Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were doing unit number 8, and in today's session as well, I'm going to start with the same unit, actually with one or more topic of the same unit, that is stars of the business world. Okay, and the topic is given at page number 56. So all of you kindly open your books at page number 56, and the topic is stars of the business world. Okay, so the topic is stars of the business world, given at page number 56. So all of you kindly open your books at page number 56, that is stars of the business world. Okay, so what is the meaning of this stars of the business world? इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है? ओके, सो द मीनिंग ऑफ दिस इज, ओके, सो देखिए जैसे आपने हम स्पोर्ट्स स्टार्स की बात करें, फिल्म स्टार्स की बात करें, तो वो क्या होते हैं? सो दे आर पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड, दे आर पर्टिकुलरली फेमस इन देयर फील्ड. ठीक है, स्टार्स का मतलब क्या होता है कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी उस फील्ड में जो है वेयर एवर दे आर वर्किंग, दे हैव गेन सो मच फेम, और दे हैव जस्ट गेन द पोजीशन एट जिस पोजीशन पे वो हैं, सो दे हैव गेन दैट पोजीशन विद देयर हार्ड वर्क. ओके, सो दैट मीन्स दे आर द स्टार्स. ओके, सो दैट मीन्स दे मतलब दे हैव जस्ट गिवन देयर हार्ड वर्क फॉर अटेनिंग सच पोजीशन इन द वर्ल्ड. ओके, इन देयर पर्टिकुलर फील्ड, उनको हम बोलते हैं स्टार्स. ओके, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार्स हों और वेदर दे आर फिल्म स्टार्स. सो वैसे ही दे आर सर्टेन पर्सनैलिटीज, दोज हु हैव गेन, दोज हु हैव such they are just served as an asset in the business world. ठीक है, उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही नाम कमाया है अपने काम से, अपने तरीकों से. ओके, सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सम ऑफ द बिजनेस पर्सनैलिटीज of the world, those who are famous one as well, and you must be using some of their products in your houses. ओके, तो उसमें से बहुत सारे लोगों के ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उनके ब्रांड्स हैं, वो आप अपने घर में यूज़ करते हो या आप वैसे यूज़ करते हो, आपकी डेली लाइफ का वो हिस्सा है. पर नन ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट व्हाट इज़ देयर नेम, दैट हु इज़ द ऑनर ऑफ दैट कंपनी. तो वैसे ही इसमें इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरियस फेमस पर्सनालिटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड. Okay, so those who have gained the fame through their business techniques, through their business methods, तो जो business methods हैं जो उन्होंने अपनाए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही हेल्थ एक्चुअली वेल्थ, बहुत पैसा कमाया है, बहुत नेम एंड फेम कमाया है बिजनेस वर्ल्ड में. ओके, सो द फर्स्ट वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज बिल गेट्स. He is the one of the richest person in the world and his name is Bill Gates. I think Bill Gates का नाम सबने सुना होगा. Okay, so he's also once, मतलब देखिए जो नंबर ऑफ जो richest person की जो नंबरिंग है ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सम वोटिंग. ओके, तो ये भी कई बार द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं. मतलब ही इज जस्ट कंसिडर एट द टॉप 10 richest person of the world. Okay, so the Bill Gates, who is he? So let's find out. Bill Gates is one of the co-founder of Microsoft, the world's largest personal computer software company. He is one of the world's richest persons. He and his wife, Melinda Gates, and are also the founder of the Bill and the Melinda Gates Foundation, which takes up various kinds of charitable works around the world. Okay, so now we are talking about the Bill Gates. He is one of the richest person of the world and he is the founder of Microsoft. Microsoft क्या है? The first, with a very simple example for this, that for your online classes we are using the Microsoft team. आपकी जहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वो किस ऐप पे चलती हैं? वी आर यूजिंग इट ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम. तो जो वो माइक्रोसॉफ्ट टीम है इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. तो माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी वास्ट सॉफ्टवेयर है जिसकी बहुत ही खुद छोटी छोटी हैं जो एप्स हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट टीम है
जो आप यूज़ कर रहे हो आजकल आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इसके अलावा यू मस्ट हैव यूज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने दी, बट जो माइक्रोसॉफ्ट है वो किसने बनाया है? सो दैट द ऑनर ऑफ दैट माइक्रोसॉफ्ट इज बिल गेट्स। तो बिल गेट्स जो हैं ही इज द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ओके, एंड ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से भी हैं। सो वो दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से एक गिने जाते हैं ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ऑफ द हिज ओन कंट्री, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हैं जिसको कहते हैं ना अरबपति होने, so he is one of them, okay, he and his wife Melinda Gates, so the name of the Bill Gates wife is, जो बिल गेट्स की वाइफ है उनका नाम है मेलिंडा गेट्स। सो मेलिंडा गेट्स एंड बिल गेट्स इन्होंने मिलके बहुत सारी चैरिटेबल काम भी किया है। सो ही हैज़ मेड अ चैरिटेबल ट्रस्ट, इन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाया है जिसका नाम है बिल एंड द मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। सो दिस इज द नेम ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ बिल गेट्स, ठीक है, जो कि उनके और उनकी वाइफ के नेम के साथ इकट्ठे बनाया जाता है, बिल एंड द मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ओके। इन दिस अंडर दिस फाउंडेशन दे आर डूइंग a large number of charitable works for helping the poor, helping the needy, okay। so आपने देखा होगा इनकी बहुत सारी pictures you can see on the Google that he and his wife they both are involved in so much of charitable works, so they personally pay visit to the various places where they feel like, okay। so Bill Gates is the owner of Microsoft, okay, and his wife Melinda Gates and he himself works for runs a charitable trust. The name of that charitable trust is Bill's and the Melinda Gates Foundation, under which they work for the betterment, work for the well-being of the various needy people and the poor people, as well as of the needy children. Clear? Second one is the Ratan Tata, okay, so he is also one of the Ratan of our country. So Ratan Tata was the chairman of the Tata Group, one of the largest business houses in India. He is the great grandson of Jamsetji Tata, the founder of Tata Group. Under Ratan Tata's guidance, Tata Motors launched the world's cheapest car in the year 2009, that is Nano. Okay, so we are talking about one of the richest, he is also one of the richest person of the world, and he is from our own country, and his name is Ratan Tata. So the second personality that we are talking about from the business world here is Ratan Tata. Now who is Ratan Tata? He is basically Indian, okay, and he is the owner of टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप के ऑनर कौन है? रतन टाटा, जिसकी आप टाटा टी पीते हो, टाटा नमक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ठीक है। तो बहुत सारे टाटा के जो प्रोडक्ट्स हैं यू मस्ट बी यूजिंग इन योर डेली लाइफ। सो रतन टाटा इज द ऑनर ऑफ दैट टाटा ग्रुप, ओके, एंड दिस टाटा ग्रुप ही इज द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। ही कह लीजिए सबसे बड़े हेड है या ऑनर है, एक तरह से आप कह लीजिए। सो ही इज द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, ओके, एंड ही इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ जमशेदजी टाटा, हु इज द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप। तो जमशेदजी टाटा नाम के एक पर्सन थे, सो जिन्होंने की टाटा ग्रुप शुरुआत किया था, एंड ही वॉज द ग्रेट ग्रैंडफादर। तो वो जो रतन टाटा है उनके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था जमशेदजी टाटा। सो द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप, सो दैट मीन्स बेसिकली द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप इज जमशेदजी टाटा। तो टाटा ग्रुप के फाउंडर कौन थे? जमशेदजी टाटा थे, एंड he is also the great grandfather of Ratan Tata। तो रतन टाटा के जो ग्रैंडफादर थे whose name was Jamsetji Tata, he was also the founder of, he was
the founder, not also, he is the founder of Tata Group. Okay. Under Ratan Tata's guidance, Tata Motors launched the world's cheapest car in the year 2009 Nano. तो रतन टाटा की गाइडेंस के अंदर उनके कह लीजिए उनके अंडर जो टाटा ग्रुप ने एक दुनिया की सबसे सस्ती कार, इफेक्टिव एंड सस्ती एज वेल, चीपेस्ट मीन सस्ती कार, ठीक है। सो जो अंडर द गाइडेंस ऑफ टाटा, रतन टाटा, जो टाटा ग्रुप ने एक सबसे सस्ती सी सबसे कम कीमत में एक कार निकाली थी, जो कि स्मॉल कार, दैट इन द ईयर 2009 विच इज नेम्ड एज नैनो। सो आज से नियर अबाउट 11 साल पहले, सो ही हैज लॉन्च दिस वेरी स्मॉल एंड द चीपेस्ट कार दैट नैनो। तो ही मतलब ये आई थिंक नियर 1.5 लाख के अंदर ही हैज़ गिफ्टेड। तो इन्होंने कहा था कि इंडिया के हर इंसान के पास एक कार होनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ये कम प्राइस पे एक छोटी सी कार निकाली थी, ताकि जो जितने भी लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ही कॉस्टली कार, ताकि उनके पास कार्स हो। सो उस टाइम पे इन्होंने ये 1.5-2 लाख की रेंज में दिस Nano was launched by the Tata Group under the guidance of Ratan Tata. Okay, so basically he is an Indian. Okay, so the founder of Tata Group is Jamsetji Tata. He is the grandfather of Ratan Tata, and Ratan Tata is the chairman of Tata Group. Okay, and under the guidance of Tata Group, under the guidance of Ratan Tata, the Tata Group has launched the cheapest car in the world, that is Nano, which was launched in the year 2009. Okay, next, the next one is the Narayan Murthy. So the third business personality that we are talking about here is Narayana Murthy. So the next one is Narayan, Narayana, Narayan Murthy, Murthy. So Narayan Murthy is the third greatest business personality that we are going to talk about. Okay, so he is also an Indian. So basically he is also an Indian. So who is he? Let's find out about him. Narayan Murthy is an Indian industrialist. He is one of the founder of the Infosys. He is a leading international IT company based in India. Okay, for his creative business ideas, his support of many social causes, and promoting India internationally, he had received many awards, including the Padma Vibhushan. So the person we are talking about, that he is an Indian, and we are proud of him, he is Narayan Murthy. So he is the founder of Infosys. Infosys आपने कंपनी का नाम सुना होगा, that is an IT company, information technology based company, ठीक है, and that company is based in India. ओके, सो ये एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. ओके, इन्होंने जो इन्फोसिस नाम की जो कंपनी है, आईटी कंपनी, वो स्टार्ट की थी. एंड जो कहते हैं कि बेस इसका इंडिया में है, बट लेटर ऑन विद हिज ग्रेट बिजनेस आइडियाज दिस कंपनी हैज़ गेन सो मच फेम एंड नेम इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल. ठीक है, इनके बिजनेस आइडियाज़ की वजह से, इनके काम की वजह से, इनकी प्रोडक्टिविटी की वजह से इस कंपनी को इंटरनेशनली फेम and name mila. Okay, so that's why the people around the world, they started the businessmen around the world, they started investing this India based company that whose name is Infosys. Okay, and for that he other than that he is a great personality because he works for various social causes. ओके, सो लोगों की भलाई के लिए जो काम किए जाते हैं, लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह. ओके, सो दैट मीन्स ऑल्सो वेरियस चैरिटेबल ट्रस्ट एंड वेरियस सोशल वर्क्स एंड कॉजेज आर ऑल्सो डन बाय हिम. ये बहुत सारे सोशल कॉजेज या टोटल चैरिटेबल वर्क्स हैं जो ये करते हैं, परफॉर्म करते हैं. एंड ही ऑल्सो प्रमोट्स द इंडिया इंटरनेशनली. और इन्होंने इंडिया को, भारत को इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत प्रमोट किया है, सो दैट द इन्वेस्टर्स दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द इंडियन कंपनीज. जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया की कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सके. सो दिस ग्रेट वर्क इज डन बाय
Narayan Murthy, and for his great contribution in the business of the India, he has received the Padma Bhushan also. ओके इनको बहुत सारे अवार्ड मिले जिसमें कि इनको एक नेशनल अवार्ड भी मिला, दैट इज पद्म विभूषण. इट्स इज जस्ट द रिसीविंग पद्म विभूषण इज वन ऑफ द ऑनर फॉर एनी पर्सन इन द इंडिया. सो दैट मीन्स दे आर गोइंग टू रिसीव दिस पद्म. देखिए जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं वो कौन देता है, दैट इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. सो द हाइएस्ट द पर्सन हु इज एट द हाइएस्ट पोजीशन इन द कंट्री, जो किसी भी देश में सबसे हाइएस्ट पोजीशन पे कौन होता है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. एंड दिस प्रेसिडेंट ऑफ दिस पद्म विभूषण अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ ओनली. ओके सो Narayan Murthy has won various awards for his works, but he has also won this Padma Vibhushan, okay, by the president of our country. Okay, so this is basically an Indian industrialist. Chale, moving next to the fourth one, that is Madam C.J. Walker. So the fourth one is Madam C.J. Walker. M-A-D-A-M, Madam C.J. Walker. Now who is this Madam C.J. Walker? ये कौन है? So let's read about her. So Madam C.J. Walker was a successful African American businesswoman. Okay, she is listed in the Guinness Book of Records as the first woman to become a millionaire through her own achievements. She became successful by developing and marketing a range of beauty and the hair products. So the lady that we are talking about, that is Madam C.J. Walker. Okay, she is the first woman who has become the millionaire. Okay, so she was a successful business woman. जैसे businessman होते हैं, she was the successful business woman. ठीक है, तो इन्होंने अपने काम से she has gained so much a name and fame and wealth as well. Okay, and she is the only lady. इसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है, बिकॉज इन्होंने अपनी ही मेहनत से she has सी द फर्स्ट लेडी हु हैज बिकम द मिलेनियर. तो कहते हैं लखपति या अरबपति बनने वाली सबसे पहली लेडी कौन थी, दैट इज जो कि अपने बलबूते पे विदाउट एनी हेल्प शी हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम द मिलेनियर थ्रू हर ओन achievements. Okay, and how she has attained so much of name and fame in the business world with the range of beauty products and the hair products launched by her. तो इन्होंने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हेयर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कि बहुत ही लोगों द्वारा अपनाए गए. द पीपल दे स्टार्ट लविंग द प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग मेड बाय हर. Okay, that are made by her company. So that's how she has been gained so much a name and fame in the business world. And later on, she has became the one of the successful businesswomen of the world. Okay, and her name is Madam C.J. Walker. She is a successful. She was a successful African American businesswoman. Okay, and she has listed her name इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया है, बिकॉज शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम द मिलेनियर. ओके, लाख करोड़पति बनने वाली सबसे पहली वुमेन कौन थी, मैडम C.J. वॉकर, दैट हु हैड बिकेम द मिलेनियर विद हर ओन डीड्स. तो अपने खुद के काम से, अपनी खुद की वर्क से, अपने खुद के अचीवमेंट से, अपनी खुद की मेहनत से शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम द मिलेनियर. ओके, एंड शी हैज गेन सो मच ऑफ फेम एंड फेम फ्रॉम द range of beauty products that are being launched by her, beauty and the hair products. तो इन्होंने ये she was the owner of one of the company of beauty and the hair products who deals in beauty and hair products, and this is how she became the one of the successful business woman, and her name is Madam C.J. Walker. Next one is Kiran Majumdar Shaw. So next woman that we are Kiran Majumdar Shaw. Okay, that is the fifth one. Fifth one is Kiran Majumdar, Majumdar, Majumdar Shaw. So Kiran Majumdar Shaw,
She is also one of the successful women, businesswomen. She is also one of the very successful businesswomen. Okay, Kiran Majumdar Shaw is the founder of Biocon, one of India's leading biotechnology company. She is also a philanthropist and an art collector. She has been awarded doctorates from various universities around the world. Okay, so Kiran Majumdar Shaw, she is the founder of Biocon. Okay, so Biocon is the name of a country who deals in the bioproducts. Bioproducts mean the products that are being made without harming the nature. तो नेचर को किसी भी तरह का नुकसान बिना पहुंचाए कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम बायो प्रोडक्ट्स करते हैं. एंड शी इज़ द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द कंपनी दैट डील्स इन द बायो प्रोडक्ट्स एंड द नेम ऑफ दैट कंपनी इज बायोकॉन. ओके, उसके अलावा शी इज़ अ वेरी ग्रेट लवर ऑफ आर्ट. ठीक है, इनको आर्ट बहुत पसंद था. ओके, शी इज़ वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज, सॉरी फाउंडर ऑफ. ठीक है, तो द बायोकॉन इज़ द वन ऑफ द लीडिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि बायोटेक चीज़ें जो बेचती है. ओके, एंड शी इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट. Okay, so that's why she always keep on collecting the various arts of the various artists. Okay, and she has been awarded with the degree of doctorates by the various universities of the world. तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दुनिया में, उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है, डॉक्टरेट की डिग्री भी दी है. ओके, नॉट डिग्री, यू कैन जस्ट दे हैव पेड द रिस्पेक्ट. तो उन्होंने इनको डॉक्टरेट की डिग्री देते हुए दे हैड पेड देम हर रिस्पेक्ट, दैट दे रिस्पेक्ट हर वर्क, दे रिस्पेक्ट हर आइडियाज ऑफ वर्किंग विद बायोटेक्नोलॉजी सो दैट दे कांट हार्म द नेचर. ओके, सो किरण Majumdar Shaw, she is the owner of Biocon, one of the leading biotechnology. She is a lover of art. Okay, and she has been awarded with the degree of doctorate by the various universities around the world. Okay, and her name is Kiran Majumdar Shaw. Next one is Steve Jobs. Now, who is Steve Jobs? Okay, Steve Jobs along with Steve Wozniak created Apple company, Apple Computer Incorporation, now Apple Incorporation. Okay, Apple has brought about numerous innovations in the field of personal computing. Steve's leadership models and unique business ideas have inspired many business leaders and organizations. Okay, so the next person that we are talking about, he is Steve Jobs. So okay, so now we are talking about Steve Jobs. Steve Jobs के बारे में सबने सुना होगा. So you must be knowing the iPhone सबको पता होगा, iPhone, iPad. Okay, so these all are the products of Apple company, Apple Incorporation के ये सारे products हैं. Okay, and the founder of this Apple Incorporation was Steve Jobs and Steve Wozniak. So he is the co-founder. Steve Jobs और Steve Wozniak ने मिल के इकट्ठे एप्पल इनकॉर्पोरेशन है जो एस्टेब्लिश की थी. ओके, एंड देयर मेन वर्क वाज, मेन अटेंशन वाज टुवर्ड द पर्सनल कंप्यूटिंग. पर्सनल कंप्यूटर्स जो आप यूज़ कर रहे हो. सो दिस वाज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस एप्पल इनकॉर्पोरेशन. Okay, and this Apple Incorporation has brought the innovation in the field of personal computing. Okay, इनको देके बहुत सारे जो leaders हैं, बहुत सारे जो businessmen हैं, they were inspired. Okay, so by their work. Okay, so he is one of the leading. So he was one of the he's the head of one of the leading brands, that is Apple Incorporation, जिसको हम iPhone या Apple ये कहते हैं ना, Apple का फ़ोन है. So that is, he is the Steve Jobs, he is the co-founder of Apple Incorporation. तो पहले जो Apple Incorporation, इसका पहले नाम क्या था? Apple Computer Incorporation, but later on it is changed into the Apple Incorporation. Okay, and they have started making, other than the computers, they have started making the mobile phones, ठीक है, iPads. Okay, and बहुत कुछ, मतलब they had started making the various products. Okay, so Steve Jobs leadership model and unique business ideas have inspired. Okay, so he is also one of the inspiration for the world because he have so much unique business ideas. Okay, and that has bought that company from जिसने कि उस कंपनी को इतना ऊंचा उठाया. So these were all the business ideas of the Steve Jobs.
Next one is the seventh one, that is Jeff Bezos. So you must have bought the products from his site, that is Jeff Bezos. JEFFBEZOS. Then he is Jeff Bezos. So who is Jeff Bezos? अब Jeff Bezos कौन है? So let's talk about him. So Jeff Bezos, he is the founder and the CEO of Amazon.com. Okay, the company started as an online book selling marketplace today, and it is one of the largest online markets for the kinds of goods. This model of Bezos revolutionized the concept of buying and selling online, also known as e-commerce. So now if you must have been using the Amazon. So Amazon से आप online shopping बहुत सारी करते होगे, ठीक है. So have you ever thought that who is the owner of this company? So the owner of this Amazon online, one of the leading online shopping app, is Jeff Bezos. So he is considered as one of the richest men of the world. I think he is now the first number one. He is ranking number one as the richest man in the world. ओके तो दुनिया में सबसे अमीर आदमी का आई थिंक जो सबसे अमीर आदमी होता है फर्स्ट रैंक पे, ही इज़ द वन, दैट इज़ जेफ बेजोस, एंड ही इज़ द ऑनर ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेशन. ओके, एंड दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग online shopping site, okay, and on which the buyers and the sellers, they buy and the purchase goods online. Okay, and this buying and selling through online procedure is known as e-commerce. इसको e-commerce बोला जाता है. Earlier this Amazon was just a small online shopping site for buying books. Okay, एक छोटा सा एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस था फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बुक्स. तो बुक्स को खरीदने और बेचने के लिए छोटा सा ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट थी. बट लेटर ऑन द वेरियस प्रोडक्ट्स आर गेटिंग एडेड. ठीक है, धीरे धीरे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ऐड होते गए, एंड लेटर ऑन नाउ इट इज़ द टाइम दैट यू कैन गेट एवरी प्रोडक्ट ऑन दैट. ठीक है, अभी ऐसा टाइम है कि आप कुछ भी इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन ईजिली गेट दैट फ्रॉम Amazon. Okay, this is one of the leading online shopping site, okay, and the most trustworthy as well. Okay, so that's why the owner, who is the Jeff Bezos, he is also considered as the one of the richest. Actually, he is the richest person of the world from latest ranking जो मैं आपको बता रही हूँ, that he is the richest person in the world. Okay, and he is the owner as founder as well as CEO of Apple Amazon.com or Amazon.in. Okay, now next is Sergey Brin and Larry Page. So the next person that we are talking about, that is the 8th one, is Sergey Brin and the last is Larry Page. LARRY, Larry. Now who is Sergey Brin and Larry Page? ये दोनों कौन हैं? So the Sergey Brin and the Larry Page were students at Stanford University when they created a search engine. In the year 1998, the company Google Incorporation was set up. Today, Google is not only the most successful search engine in the world wide web, but also offers several other internet-related services. So Sergey Brin and the Larry Page, they have created the Google Chrome, जो कि आप Google Chrome, one of the leading and one of the most used search engine. So Sergey Brin और Larry Page ने when they were in the college, जब वो पढ़ते थे, when they were the students only, उस टाइम पे उन्होंने ये वेब ब्राउज़र सर्च इंजन जो बनाया था. ओके, एंड द नेम ऑफ दैट सर्च इंजन इज़ गूगल क्रोम, जो आप यूज़ करते हैं. ओके, एंड एट दैट टाइम दे वर जस्ट स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी. द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. So when they were student in the Stanford University, at that time they have created this search engine that is in Google Incorporation. Okay, now this is today Google is not the most successful search engine on the worldwide, but it also offers several other internet related services. अब आजकल जो गूगल सिर्फ एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्च इंजन के अलावा ही एक बहुत
वर्ल्ड वाइड फैला हुआ एक इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला एक नेटवर्क भी बन गया है. सो इफ यू वांट टू सर्च एनीथिंग, यू वांट टू सर्च एनी टॉपिक, you can just type it on Google and you will get a great result of it in the front of you. So that means all the information you can get on your screen very easily by just the single click. Okay, and this work was done by the two brilliant people, that was Sergey Brin and the Larry Page, who has created this search engine, Google Chrome. Okay, so these are the various business personalities that are famous all around the world. I hope that most of you must be inspired from that, and you will also become one of them, जिनका नाम हम लास्ट में आगे पढ़ाएंगे. Okay, so with this I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a good day.